नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं अगर दोस्तों आप री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर दोस्तों आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आप इस जीके की क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? बताइए, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की वजह से होता है। किसकी वजह से? विटामिन सी की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? और दोस्तों विटामिन सी कहाँ किस में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी अक्सर करके खट्टे फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? खट्टे, लिख लीजिए दोस्तों, खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? बताइए, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? आपका ऑप्शन है पानी, इस्पात, हवा या दोस्तों निर्वात। तो दोस्तों जो ध्वनि का गमन नहीं हो पाता है वह दोस्तों कहाँ नहीं हो पाता है? वह मेरे प्यारे साथियों निर्वात में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? आपके ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल या दोस्तों ईथर। तो दोस्तों ठोस की बात की है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी है? दोस्तों लगभग में पूछा गया है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी है? लगभग 125 किलोमीटर, लगभग 130 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर या फिर दोस्तों लगभग 150 किलोमीटर। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है वह दोस्तों लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी दोस्तों? कितनी? 111, ट्रिपल वन, 111। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? बताइए, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, फिनलैंड, कनाडा, जापान। दोस्तों अगर जापान की बात करते हैं तो जापान का लिख लेते हम उगते सूर्य की भूमि। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? उगते सूर्य की भूमि। उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है किसे? जापान को। ठीक है, अगर दोस्तों थाईलैंड की हम बात करते हैं तो थाईलैंड को दोस्तों जानते हैं कि सफ़ेद हाथी के लिए। क्या दोस्तों? सफ़ेद हाथी के लिए थाईलैंड को जानते हैं। हमसे पूछा गया है हजार झीलों की भूमि, तो दोस्तों हमारा फिनलैंड करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है? दोस्तों जो अंडमान है वह निकोबार से
किस जलाशय से अलग होता है, यानी कि किस डिग्री चैनल से अलग होता है। आपके ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, यह किस डिग्री चैनल से अलग होता है, तो दोस्तों यह 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। किससे? 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। किससे? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे लंबी है। बताइए किस राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, गोवा। दोस्तों सबसे लंबी सीमा की बात की गई है समुद्री तट की, तो दोस्तों हमारा गुजरात राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी। अब दोस्तों गोवा की बात करते हैं, तो गोवा में हम लोग लिख लेते हैं क्या, सबसे कम समुद्री सीमा। दोस्तों समुद्री सीमा। ठीक है, समुद्री सीमा। अच्छा बताएगा गोवा की कितनी लगती है, तो लगभग दोस्तों 106 किलोमीटर लगती है। कितनी दोस्तों, 106 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है। बताइए भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है। जयपुर को, उदयपुर को, माधोपुर को, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत में झीलों का शहर कहा जाता है वह मेरे प्यारे साथियों उदयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झीलों का शहर उदयपुर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों जो कालीबंगा है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो एक बार दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें, जिससे दोस्तों हमको कुछ नहीं मिलता, एक मोटिवेट मिलता है। मैं आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो बनाने के लिए एक्टिव रहता हूं और अंदर से मोटिवेट रहता हूं, मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूं कि हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड सारे देखने के लिए तैयार हैं। तो बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन जापान, दोस्तों जापान, कोलंबिया होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों कोलंबिया लिख गया है। दोस्तों यहाँ कर लेंगे कोलंबिया, कंबोडिया, या दोस्तों कनाडा। तो दोस्तों जो अंकोर वाट का मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। बताइए दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। आपके ऑप्शन हैं कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, या दोस्तों रावी नदी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, या दोस्तों केरल। तो दोस्तों जो है पेंच राष्ट्रीय पार्क है यह मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश से दोस्तों एक और याद रखना है, क्या,
जो कि करंट का है, इसे एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। कौन सा दोस्तों? कूनो। कूनो क्या दोस्तों? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क या दोस्तों उद्यान, या दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क याद रखना है, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? बताइए, आपका प्रश्न है वंदे भारत को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? अब आपके ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 अगस्त 1950 या दोस्तों 15 अगस्त 1950। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था वह दोस्तों तिथि थी दोस्तों 26 जनवरी 1950। क्या थी? 26 जनवरी 1950 यह तारीख थी जिस दिन हमारे वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या फिर दोस्तों टेनिस से? बताने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो रणजी ट्रॉफी का संबंध है मेरे प्यारे साथियों वह क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बताइए, आपका प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1539, 1527, 1556 या दोस्तों 1576। तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था वह दोस्तों 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नमस्ते ओरछा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों नमस्ते ओरछा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन नागालैंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश या दोस्तों आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों नमस्ते ओरछा त्यौहार की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कोयला नगरी किसको कहा जाता है? बताइए, कोयला नगरी किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन जोधपुर, देहरादून, धनबाद या दोस्तों आगरा। अब दोस्तों कोयला नगरी की बात आई है तो धनबाद को कहा जाता है कोयला नगरी। किसे कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है कोयला नगरी। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? ये दोस्तों यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, बनारस। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किस शहर को कहते हैं? तो दोस्तों कानपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों डूबते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? बताइए, डूबते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन नॉर्वे, जापान, इटली, ब्रिटेन। अगर दोस्तों नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे को कहते हैं दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि के उगते सूर्य, मध्य रात्रि का उगते सूर्य का देश, सूर्य का देश, मध्य रात्रि के उगते सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। जापान की बात करें तो जापान को दोस्तों उगते सूर्य का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? उगते सूर्य
सूर्य का देश दोस्तों जापान को कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो दोस्तों ब्रिटेन को कहते हैं। किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ी होगी, आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं साथ साथ बड़े आराम से बोलता चल रहा हूँ, जिससे आप उसको भी सुन करके अपने नोट्स पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, असम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों असम राज्य का स्थापना दिवस कब हुआ था बताइए। 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950 या दोस्तों 20 नवंबर 1950। तो दोस्तों जो असम की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950। एकदम सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। कब? 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न कहता है हैनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? बताइए दोस्तों, हैनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को, हर्षवर्धन को? किसे कहा था? दोस्तों जो हैनसांग है इसे शिलादित्य किसने कहा था? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने कहा था। किसने कहा था? हर्षवर्धन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी लैगून झील नहीं है? बताइए दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सी लैगून झील नहीं है? सांभर झील, वेम्बनाड झील, पुलिकट झील या दोस्तों चिल्का झील? बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो लैगून झील नहीं है तो सांभर झील नहीं है। कौन सी झील नहीं है? सांभर झील नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तुलुप परियोजना किस झील पर स्थित है? बताइए, तुलुप परियोजना किस झील पर है? आपके ऑप्शन है वूलर झील, कोलेरू झील, चिल्का झील या दोस्तों भीमताल झील? बताइए। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो तुलुप परियोजना है वह दोस्तों वूलर झील पर है। किस पे है? वूलर झील पर है। और वूलर झील कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगर दोस्तों कोलेरू झील की बात करते हैं तो यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह मेरे प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों चिल्का झील की बात करते हैं, यह कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। अगर दोस्तों भीमताल की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, उदयपुर में, माधोपुर में या दोस्तों जयपुर में? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह मेरे प्यारे साथियों नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है मेरे, नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा था? बताइए, तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा था? 12 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक या फिर दोस्तों 20 दिनों तक? तो दोस्तों जो तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था वह दोस्तों 15 दिनों तक लूटा था। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक लूटा था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? बताइए, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? आपके ऑप्शन है गुजरात, मणिपुर, असम, त्रिपुरा।
तो दोस्तों जो केली गोपाल है इसे दोस्तों असम पे राइट आंसर कर लेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य की है दोस्तों, असम राज्य की। किसकी दोस्तों, असम राज्य की है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, यह यक्षगान कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना दोस्तों। यक्षगान एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको स्टार बना करके लिख लेना। अब इसका किस राज्य से संबंध है यह मैं आपको बताता हूँ। केरल से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से या दोस्तों नागालैंड से, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो यक्षगान है यह कर्नाटक से संबंधित है। किससे, कर्नाटक से संबंधित है। तो ठीक है, अगर केरल की बात करते हैं तो केरल से रख लेना दोस्तों कथकली, कथकली, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कर लेना कुचिपुड़ी, क्या, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे पेंटागन किस देश में स्थित है, बताइए। पेंटागन किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या दोस्तों स्पेन, बताइए। यह दोस्तों जो पेंटागन है यह किस देश में स्थित है, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों बोकारो थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, बताइए। बोकारो थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, केरल या दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो बोकारो थर्मल पावर प्लांट है यह मेरे प्यारे साथियों कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, बताइए। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो मेरे प्यारे साथियों जो रावत भाटा है वह दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे जीके के कुछ 30 प्रश्न। कितने थे, 30 प्रश्न थे। यह क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करते चलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे आपको यह क्लास रेगुलर मिलती रहे। अच्छा हमारी क्लास होती कब है, यह हमारी जीके क्लास दोस्तों 6 PM पर मिलती है। शाम को 6 PM पर मिल जाती है जीके की क्लास, ठीक है। हमारे स्टैटिक जीके की दोस्तों सुबह 7 बजे मिल जाएगी आपको, सुबह 7 बजे। दोस्तों हिंदी की क्लास हमारी दोपहर में 12 बजे मिलती है। उसके बाद शाम को 6 बजे तुमको हमारी ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके की क्लास मिलती है। और दोस्तों हमारी शाम को 9 बजे स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लास मिल जाती है, जिसमें दोस्तों यूपी जीके रहती है। स्पेशल उत्तर प्रदेश जीके रहता है रात 9 बजे, रात 9 बजे 9 PM पर, ठीक है। तो यह सारी क्लासों की दोस्तों PDF दोस्तों इसकी इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से जा कर के पार्ट वाइज या क्लास नंबर वाइज आप वहाँ से इनकी क्लास को देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारी क्लास आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों हम इस क्लास को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय मां भारत।